तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ एसएसआर केस की जांच में जो डिले हो रही है उसके बारे में। अभी हाल में एक खबर आई है कि सीबीआई जो जांच कर रही है, जो टीम पहले से लगी हुई है उसकी जगह पर एक नई सीबीआई टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है विद इन फ्यू डेज। तो कई सवाल उठते हैं और मन में ये बात आती है, क्या हमारा देश या देश की जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, वो इतनी सक्षम नहीं है जो एक आत्महत्या या हत्या के मामले को सुलझाने में असमर्थ हों या उन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। देखिए, काफ़ी समय हो गया। 14 जून 2020 का केस है ये, जिस दिन लगभग 1:30 बजे ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बाद में और बहुत सारी बातें हुई, आप सभी को मालूम है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना टाइम लग रहा है तो बस ये कहना चाहूँगा बिल्कुल खुले मन से कि अगर कोई और देश होता, और मेरी मन में एक देश का नाम लेने की बात आ रही है, इजराइल। अगर इजराइल में ये हुआ होता तो शायद 15 दिन नहीं लगते इस केस का एक एक धागा सामने निकाल के वहाँ की आर्मी, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस सारी चीज़ें बाहर रख देती, तार तार कर देती पूरे केस को, और सारे कल्प्रिट्स आज जेल में होते वहाँ की। इतना सक्षम देश है, छोटा देश है लेकिन सक्षम है। वहाँ की जो इंटेलिजेंस है बहुत पावरफुल है। अगर वहाँ कोई क्राइम कर जाता है तो वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? आप खुद ही सक्षम हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं कभी ये नहीं शो करता कि मैं समझदार हूँ। मैं तो कुछ देखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। तो देखिए, मैंने कई बार जाना है कि इजराइल में अगर कोई क्राइम बाहर का देश का कोई बंदा अगर कर जाए, वो उसके पास कुछ घंटों में मौजूद होते हैं, और अगर नहीं पहुंच पाते, थोड़ी देरी लगती है, तो वो और बड़ी अपनी इंटेलिजेंस के टीम लगाते हैं और एनी हाउ वो उसको पकड़कर बंद करते हैं इजराइल की जेल में। वहाँ का प्रवर्तन निदेशालय इतना कमज़ोर नहीं है। मैं अपने देश के ईडी को कमज़ोर नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्ट्स को शो कर रहा हूँ। सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। आज देश का जरा भी समझदार जो बच्चा है वो जानता है कि सच्चाई क्या है। सुशांत सिंह राजपूत केस दिशा केस से पूरी तरह जुड़ा है, ये पक्की बात है। 8 को दिशा की मौत होती है, न्यूड अवस्था में उसकी बॉडी मिलती है, बिल्डिंग की प्रीमाइजेज से काफ़ी दूर सड़क पर जाकर उसकी बॉडी फेंकी जाती है बलपूर्वक, गिरती नहीं है वो। और सुसाइड करने वाला बंदा कभी नग्न अवस्था में नहीं पाया जाता। कुपर हॉस्पिटल दोषी है, आप सबको पता है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस केस की सच्चाई है क्या। लेकिन जहां पॉलिटिक्स होती है वहां कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें दबाई जाती हैं, वहां जानबूझकर डिले करवाई जाती है। जैसे कि पहले मैंने कहा एक वीडियो में कि सॉरी एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने कहा था किसी पुराने केस के बारे में, 2015 के केस के बारे में, कि उस समय सुनंदा पुष्कर के मामले में मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। तो इस बार भी उन्होंने कुछ जो भी किया ये वो जाने और उनकी नैतिकता जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते। और मुंबई पुलिस के बारे में क्या कहें, आप सबको मालूम है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहें, ये भी इंडिया के ही नहीं बांग्लादेश तक के लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वी वांट जस्टिस फॉर एसएसआर एंड दिशा सालियान। तो मैं बात कर रहा था इजराइल की। इजराइल में अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो पकड़ कर पूरा कर देते हैं सब कुछ, टीका बोटा जो भी उन्हें करना होता है। कल्प्रिट्स जेल में होते हैं।
आज हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया है, एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, कि अगर हम संभल के अपने जीवन में रहेंगे चलेंगे तो ठीक है, लेकिन हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम सीधा जेल में होंगे, चाहे वो गलती हमने जानबूझकर नहीं की हो। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फुटपाथ पर एक बड़े अभिनेता, जो कि एक सुपरस्टार है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया, कुछ को घायल कर दिया। उनको सज़ा भी होती है, लेकिन कुछ 5-6 घंटे के बाद उनकी बेल हो जाती है और आज तक वो फ्री हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े आदमी हैं, वो करोड़पति नहीं, अरबपति हैं। अगर यही बात सोचने की बात है, समझने की बात है, आप अपना विवेक लगाइए। हम सब के पास है वो विवेक, एक बच्चे के पास भी है। अगर वही बात कोई एक साधारण व्यक्ति, एक लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास व्यक्ति कर देता तो वो आज जेल में होता, पक्की बात है ये। ना वो इतना बड़ा वकील कर पाता, ना उसके पास कोई अप्रोच होती, ना उसके पास पैसा होता, और वो जेल में होता। चिंकारा कांड में भी एक व्यक्ति को तारीख पर बुलाया जाता है और सिर्फ तारीख पड़ती रहती है और मामला 1994 से घिसट घिसट कर 2021 में हम आ चुके हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है 2031 भी आ जाए, कोई बात नहीं। तो इन सब बातों को देखकर लगता है लॉ इज नॉट इक्वल टू ऑल इन अवर भारत। हमारे भारत में कानून सबके लिए शायद समान नहीं है, ऐसा लगता है। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा लगता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, जबकि संविधान कहता है कि लॉ सबके लिए बराबर है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? कि अमीर लोग कोई गलती करें, क्राइम कर दें, बच जाएं, और गरीब या मिडिल क्लास आदमी कोई करे तो वो सीधा उसको जेल या आजीवन कारावास या और कोई बड़ी सजा। फिर उसके परिवार की बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी कि उसके लिए कोई दया कर दें और उसकी सजा में कुछ कमी कर दें, नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, अप्रोच नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नई टीम सीबीआई की जो गठित की जा रही है और विद इन फ्यू डेज ये अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी, तो ये नई टीम कुछ ऐसा करे कि कल्प्रिट्स सामने आए। केस चाहे आत्महत्या का हो या हत्या का हो, हम ये नहीं कह रहे कि कल को चेतन भगत जी फिर मेरी बात पर या मेरे जैसे और लोगों के लिए ऐसा बोले कि भारत की जनता ये चाहती है कि हम को मन माफिक न्याय मिल जाए। नहीं भैया, हमें मन माफिक नहीं चाहिए, हमें तो सत्य मालूम पड़ जाए। अगर उसने आत्महत्या की है तो वो कारणों सहित बताया जाए कि हाँ ये कारण थे, और आप समझिए, चाहे वो 700-800 पन्नों का फैसला हो, चाहे 4 पन्ने का फैसला हो, कोर्ट और पुलिस और जो भी एजेंसीज हैं वो ये कह दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने इन परिस्थितियों में आत्महत्या की और इतने बजे की और इस तरह से की, और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, इनको ये आत्महत्या को उकसाने के लिए ये सजा दी जा रही है, बात खत्म हो जाएगी। और अगर हत्या है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जेल के अंदर होना चाहिए, उनको लीगली पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो हमारा कानून कहता है। क्योंकि अब देश 2021 में चल रहा है। अगर यही बात 1990 की होती तब ऐसा माना जाता कि भैया ये निठारी कांड है, ये वो है। सोशल मीडिया भी उस समय नहीं था, और अप्रोच, पॉलिटिकल पावर और बहुत सारी बातें वो सब पहले तब भी थी, आज भी हैं। लेकिन आज एक मुसीबत इन लोगों के लिए खड़ी ये हो गई है कि आज हमारे अंदर पावर आ गई है बोलने की। आज 18 साल के जो बच्चे हैं वो जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, उनको ये मालूम पड़ गया है कि हम भैया वोट डालते हैं तो हमें डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें न्याय पाने का अधिकार है। और हमारे सामने हमारे बहुत अच्छे सरकार है, मोदी जी हमारे साथ हैं, अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो बच्चों को अब हमें जी के याद नहीं करानी पड़ती। दरअसल में बच्चा बहुत होशियार हो गया आज हमारे भारत देश का, हमें इस बात पर बड़ा गर्व है। तो ये अमीर लोग, ज़्यादा अमीर लोग जो है ना, जो अरबपति या खरबपति हैं, ये लोग बहुत घबरा रहे हैं कि अरे यार ये बहुत बोलते हैं,
जैसा कि अभी हाल में एक बहुत बड़ी अभिनेता जिनको पता नहीं क्या क्या उपलब्धियां लोगों ने दे दी, और दूसरे जो भी हैं विदेशों के लोगों ने भी पीएचडी डीलिट वगैरह की उपाधियां दे दी, जो ये कहते हैं कि जिन लोगों की हमें छूने की औकात नहीं होती वही हम पर उंगली उठाते हैं। देखिए ऐसे ऐसी बातें बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारी मेहनत के 10 रुपए कभी उनके प्रतीक्षा बंगले में ईंट लगकर पहुंचे हैं। जब हमने 1977 में उनकी परवरिश देखी, 4 मूवी आई 1977 में, चारों देखी पब्लिक ने, और अगर 10-10, 5-5 रुपए भी पहुंचे, 2-2 रुपए भी पहुंचे, तो वो उनके खाते में कुछ पैसा पब्लिक का गया कि नहीं गया, बोलने से पहले सोचते नहीं है। अमिताभ बच्चन जी ने हमें एंटरटेनमेंट किया तो हमने उसके बदले पैसा दिया। वो पैसा धीरे धीरे ब्याज सहित उनके पास बहुत ज्यादा हो गया, और बाद में वो पॉपुलर हो गए तो और बड़े आदमी बन गए, और आज वो ऐसे कहते हैं हमें हमारी औकात शो करते हैं। नहीं भैया, हमें हमारी औकात में ही रहने दो, हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, हम बिल्कुल आपको नहीं छू सकते। और अब आपने मना कर दिया तो अब हम आपको कहीं देखेंगे तो हम मुंह मोड़ लेंगे, आपका ऑटोग्राफ लेने हमारा बच्चा नहीं जाएगा। चलिए अब मैं उसी मुद्दे पर आता हूं, एसएसआर। सीबीआई के ऑफिसर्स को मैं सलाम करते हुए बस एक विनम्र आग्रह कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आप लोग कृपया, हमारी होप है, हमारी आशाएं, हमें आप पर विश्वास है, आप हम में से ही कोई हैं, कृपया करके हमें सही बात सामने एक्सपोज करके दिखा दो। हम किसी एजेंसी पर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं और ना आगे करेंगे। हमारी वेदनाओं को समझो, पूरे हिंदुस्तान की वेदना को समझो, और ये जो सुशांत सिंह परिवार का जो हाल है उसे देखो। उनके पापा बीमार हैं, उनके घर के, उनकी मम्मी है नहीं, उनकी तीनों बहनों का क्या हाल है, और रिया चक्रवर्ती ने तो पहले उन पर केस भी कर दिया। खैर वो सब बातें छोड़ दीजिए, और मैं यही चाहता हूँ सारे अधिकारीगण कृपया सही न्याय हमें दें। दोस्तों, मैंने अपनी सारी वेदना जो मेरे मन में कल रात से थी वो इस समय रिवील की है। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरी वेदनाओं के बारे में, मेरी जो भावनाएं हैं उसके बारे में, अमित जी के बारे में मैंने जो कहा उसके बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं बहुत देर सोचता हूँ और बिना स्क्रिप्ट के लिखता कुछ नहीं हूँ दोस्तों। बिलीव मी, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। नहीं करते बिलीव तो कोई बात नहीं, मैं उसमें भी बुरा नहीं मानूंगा। तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता और वन टेक शॉट दे देता हूँ ऐसे ही। काफ़ी देर सोचता हूँ, समझता हूँ, और फिर मोबाइल हाथ में लेके जो मेरे मन में होता है बोल देता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना या नहीं करना आपका फैसला है। मुझे वीडियो मेकिंग से ऐसी कोई, मेरी कोई अलग से कोई डिजायर या एस्पिरेशन नहीं है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।